हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएस इन्वेंटर। तो आज हम लोग बीएसएससी ड्यूटेरिया का जो न्यू बुक वॉल्यूम 2 आया है उसका आज हम लोग सेट 2 करेंगे। अगर आप सेट 1 नहीं देखें हैं तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर उस वीडियो को भी आप जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज सेट 2 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिम्फोसाइट्स है। रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला कौन सा सेल है? तो लिम्फोसाइट्स हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव की पसलियां किसके साथ जुड़ी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एस्टर्नम के साथ जुड़ा हुआ होता है। मानव की पसलियां किसके साथ जुड़ा होता है? तो एस्टर्नम के साथ जुड़ा हुआ होता है। और पूछेगा कि मानव में कितना जोड़ी पसलियां होती है? तो याद रखिएगा 12 जोड़ी। 12 जोड़ी कहने का मतलब कि 24 पसलियां टोटल पाया जाता है जो एस्टर्नम से जुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, सुक्रोज नामक एंजाइम शर्करा को किसमें बदलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज में बदलता है। सुक्रोज नामक एंजाइम शर्करा को किसमें बदलता है? तो ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कणों को द्रव्यमान के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो प्रोटॉन का जो होता है द्रव्यमान कितना होता है? 1.672 इंटू 10 टू दी पावर कितना -27 kg हो जाता है। और न्यूट्रॉन का कितना होता है? 1.678 इंटू 10 टू दी पावर -27 kg हो जाएगा। और एक बच गया इलेक्ट्रॉन, इसका कितना होता है? तो 9.108 इंटू 10 टू दी पावर -31 kg हो जाता है। तो इसमें पूछ रहा है अवरोही क्रम, कहने का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा जो है वो पहले होगा। तो इसमें सबसे बड़ा कौन हो जाएगा पहले? तो सबसे बड़ा तो हो जाएगा न्यूट्रॉन का हो जाएगा, उसके बाद किसका हो जाएगा? प्रोटॉन का हो जाएगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा। यानी कि 3 2 1, 3 2 1 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जल चक्र में। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसमें है? तो जल चक्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट मैच द कॉलम दिया गया है, त्वचा कैंसर का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पराबैंगनी प्रकाश से हो जाएगा। और ध्वनि प्रदूषण का संबंध किससे है? तो डेसिबल से हो जाएगा। तो 1 का 2 हो जाएगा। 1 का 2 किसमें दिया हुआ? इसमें भी है, इसमें भी है, तो 2 ऑप्शन तो खत्म हो गया। और ध्वनि प्रदूषण का संबंध किससे है? तो डेसिबल से है। तो बी का हो गया थर्ड, तो बी का थर्ड इसमें भी है, इसमें भी है। और वैश्विक तापमान का इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से। तो सी का 4 हो जाएगा। तो सी का 4 किस में दिया? इसमें दिया हुआ, तो ये भी खत्म हो गया। और एक बच गया ओजोन छिद्र। तो ओजोन छिद्र किससे संबंधित है? तो CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन से संबंधित है। तो डी नंबर का हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यासत पुष्प कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिंक ऑक्साइड को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक यासत पुष्प कहलाता है? तो जिंक ऑक्साइड कहलाता है। नेक्स्ट है, शुष्क सेल बैटरी में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघाटियों के रूप में प्रयोग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमोनिया क्लोराइड और जिंक क्लोराइड यूज होता है। शुष्क सेल जो बैटरी में होता है, निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघाटियों के रूप में प्रयोग होता है? तो अमोनिया क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना है। यानी कि 86 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया हुआ है, इसको किस चीज़ में बदलना है? तो सेल्सियस में चेंज करना है। तो इसका फार्मूला होता है, याद रखिएगा, सेल्सियस बराबर 5/9 इंटू F-32। तो 5/9 हो गया इंटू, और F कितना दिया हुआ है? तो 86 दिया हुआ है, तो 86 माइनस कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 5/9 गुने 86 में से 32 जाएगा तो कितना बचेगा? 54 बच जाएगा। और 9 से काट दीजिए तो 9 6 कितना हो जाएगा? 54। और 6 5 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, लेजर का उपयोग किस में नहीं होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एटॉमिक रिएक्टर में नहीं होता है। लेजर का उपयोग किस में होता है? तो
होलोग्राफी में होता है, कैंसर चिकित्सा में होता है और सीडी डीवीडी स्कैनर एवं प्रिंटर में किया जाता है। यहाँ पे पूछ रहा था कि लेजर का प्रयोग किस में नहीं किया जाता है, तो एटॉमिक रिएक्टर में लेजर का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नियोप्रीन। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है, तो नियोप्रीन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कार्बन मोनोऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सेरिब्रम में होती है। मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है, तो सेरिब्रम में होती है। और ये भी याद रखिएगा कि सेरिब्रम जो है वो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शकरकंद का। निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है, तो शकरकंद का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रेटिनॉल होता है। सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है, तो रेटिनॉल होता है। और रेटिनॉल जो है वो किसका रासायनिक नाम है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है पुष्प के किस भाग से केसर प्राप्त होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वर्तिकाग्र या वर्तिका से प्राप्त होती है। पुष्प के किस भाग से केसर की प्राप्ति होती है, तो वर्तिकाग्र या वर्तिका से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा अंग मनुष्य के मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शुक्राणु वाहिनी। निम्नलिखित में से कौन सा अंग जो है वो मनुष्य के मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शुक्राणु वाहिनी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जिंक ऑक्साइड हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है, तो जिंक ऑक्साइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्रायः कारक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऊष्मीय प्रदूषण है। नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्रायः कारक कौन सा हो जाएगा, तो ऊष्मीय प्रदूषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वायु कार्बनिक गैसीय प्रदूषक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बी एवं सी दोनों है। हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन सल्फाइड दोनों हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है, तो हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन सल्फाइड बी एवं सी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग्लाइसेरोल ट्राइनाइट्रेट है। डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है, तो ग्लाइसेरेल ट्राइनाइट्रेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है बच्चे को जन्म लेने के बाद कौन सा टीका लगाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हेपेटाइटिस बी का टीका लगाया जाता है। बच्चे को जन्म लेने के बाद कौन सा टीका लगाया जाता है, तो हेपेटाइटिस बी का टीका लगाया जाता है। और हेपेटाइटिस रोग जो है वो किसके द्वारा फैलता है, तो विषाणु के द्वारा फैलता है, ये भी याद रखिएगा। और इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो यकृत अंग प्रभावित होता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है अतिचालक का लक्षण क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शून्य प्रगम्यता हो जाता है। अतिचालक का लक्षण क्या है, तो शून्य प्रगम्यता हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कैडमियम नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है वो परमाणु ईंधन के श्रेणी में नहीं आता है, तो कैडमियम नहीं आता है। थोरियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम ये सब परमाणु ईंधन के श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाजिशंक का वर्णन किस पुस्तक में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दीर्घ निकाय पुस्तक में है। वाजिशंक का वर्णन जो है वो किस पुस्तक में किया जाता है, तो दीर्घ निकाय में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट है जोते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थान से मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कालीबंगा से मिला है। जोते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थान से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। और कालीबंगा कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में पड़ता है। नेक्स्ट है गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1/6 भाग था। गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो 1/6 भाग था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालाशोक कौन से वंश के शासक थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिशुनाग वंश के थे। कालाशोक कौन से वंश के शासक थे? तो शिशुनाग वंश के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंगेर किया था। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया था? तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था। नेक्स्ट है दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां ने करवाया था। दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्री कृष्ण सिंह ने किए थे। स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने किए थे? तो श्री कृष्ण सिंह ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है दिल्ली में किस सुल्तान ने स्वयं को नायब ए खुदाई कहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बालबन ने कहा था। दिल्ली में किस सुल्तान ने स्वयं को नायब ए खुदाई कहा था? तो बालबन ने कहा था। प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1914 में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो 1914 में हुआ था। और कब तक चला था? तो 1918 में चला था। और द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो 1939 से 1945 तक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजा राम मोहन राय ने किए थे। आत्मीय सभा की स्थापना किसने किए थे? तो राजा राम मोहन राय ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, यह कांग्रेस के एक अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में किसने कहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे। मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, यह कांग्रेस के एक अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य चुनाव आयोग द्वारा पंचायत चुनाव जिस अनुच्छेद के तहत संचालित व नियंत्रित होता है उसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 243 का के में किया गया है। राज्य चुनाव आयोग द्वारा पंचायत चुनाव जिस अनुच्छेद के तहत संचालित व नियंत्रित होता है उसका उल्लेख जो है वो किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 243 का के में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कितनी भी बार। भारत का राष्ट्रपति जो है वो कितना बार पुनः चुनाव के लिए पात्र हो सकता है? तो कितना बार भी हो सकता है, अनलिमिटेड है, इसमें कोई लिमिट नहीं है कि एक बार दो बार होगा। नेक्स्ट है राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से शपथ कौन दिलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाया जाता है। राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विधानसभा का। राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी है? तो विधानसभा के। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्रात्मक शासन की सफलता के लिए आवश्यक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। लोकतंत्रात्मक शासन की सफलता के लिए आवश्यक कौन सा हो जाएगा? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। शिक्षित जनता, आर्थिक समानता और नागरिक स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान स्पष्टतः प्रेस की स्वतंत्रता नहीं करता परंतु यह स्वतंत्रता
अनंत निहित है किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 19 का ए में दिया गया है। भारतीय संविधान स्पष्टतः प्रेस की स्वतंत्रता नहीं करता, परंतु यह स्वतंत्रता अनंत निहित है किस अनुच्छेद में है? तो 19 के ए में है। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 73वां संविधान संशोधन द्वारा। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था संस्थाओं की संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया है? तो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा कि किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा। नेक्स्ट है, सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सूर्य है। सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा हो जाएगा? तो सूर्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 22 दिसंबर को होता है। दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय हिमालयी क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक कंचनजंगा है। भारतीय हिमालयी क्षेत्र में सबसे ऊंचा चोटी कौन हो जाएगा? तो कंचनजंगा हो जाएगा। भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, जिसका ऊंचाई कितना है? 8,598 मीटर है, जो कि सिक्किम में पड़ता है, नेपाल सीमा पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, बिहार में 2001 से 11 के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर कितना थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 25.4% था। बिहार में 2001-11 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या वृद्धि की दर कितना था? तो 25.4% था। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग्रीनलैंड है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड हो जाएगा। और ग्रीनलैंड जो है वो आर्कटिक महासागर में अवस्थित है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा क्यों होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तर पूर्व मानसून से होता है। तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा क्यों होता है? तो उत्तर पूर्व मानसून के कारण होता है। विश्व में ताजे पानी का सबसे बड़ा झील कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सुपीरियर झील है। विश्व में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाएगी? तो सुपीरियर झील हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एस राघवन समिति ने। किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया है? तो एस राघवन समिति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी NSSO ने करता है। गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? तो NSSO ने करता है। NSSO, इसका पूरा नाम क्या होता है? तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा गर्म होता है। वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? तो दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा गर्म होता है। निम्नलिखित में से अधिक जैव विविधता कहाँ पाई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। निम्नलिखित में से अधिक जैव विविधता कहाँ पाया गया? तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र में क्या शामिल होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोई विद्वान समुदाय और उसका परिवेश शामिल होता है। पारिस्थितिक तंत्र में क्या शामिल होता है? तो कोई विद्वान समुदाय और उसका परिवेश शामिल होता है। पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु में स्थित है। पारिस्थितिकी जो है वो विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा गर्म होता है। वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? तो दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा होता है। एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरित के पश्चात क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घटता है। एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य पोषण स्तर में जब स्थानांतरित होगा तो क्या होगा? घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप में पिरेनीज पर्वत जो श्रृंखला है वो किन दो देशों को अलग करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्पेन और फ्रांस को अलग करता है। यूरोप में पिरेनीज पर्वत श्रृंखला जो है वो किन दो देशों को अलग करता है? तो स्पेन और फ्रांस को अलग करता है। और आल्पस पर्वत किन दो देश को अलग करता है? तो फ्रांस और इटली को अलग करता है। और जूरा पर्वत किसको अलग करता है? तो फ्रांस एवं स्विट्जरलैंड को अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांद पर उतरने वाला दूसरा आदमी कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एडवर्ड बज एल्ड्रिन था। चांद पर उतरने वाला दूसरा आदमी कौन था? तो एडवर्ड बज एल्ड्रिन था। और पहला पूछेगा कौन था? तो नील आर्मस्ट्रांग था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे वाकपुट वाक्ता कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे वाकपुट वाक्ता कहा जाता है? तो गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक महाद्वीप पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेहर मूसा थी। एक महाद्वीप पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो मेहर मूसा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में किया जाएगा। भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया जाएगा? तो गुजरात में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने के कारण किन संगठन पर प्रतिबंध लगाया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 एवं 4 सभी पे प्रतिबंध लगाया है। केंद्र सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने के कारण किन संगठन पर प्रतिबंध लगाया है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1, 2, 3 एवं 4 सभी पे प्रतिबंध लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल मंत्रालय के तहत किन दो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को वित्त मंत्रालय द्वारा नवरत्न का दर्जा दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, IR कोन को CON और RITES लिमिटेड को दिया गया है। रेल मंत्रालय के तहत किन दो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को वित्त मंत्रालय द्वारा नवरत्न का दर्जा दिया गया है? तो IRCON और RITES लिमिटेड को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में हर जिले में ड्रोन पुलिस यूनिट की स्थापना होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार में। हाल ही में किस राज्य में हर जिला में ड्रोन पुलिस यूनिट की व्यवस्था होगी? तो बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2030 फीफा विश्व कप कितने महाद्वीपों में आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 महाद्वीप में आयोजित किया जाएगा। वर्ष 2030 फीफा विश्व कप जो है वो कितने महाद्वीपों में आयोजित किया जाएगा? तो 3 महाद्वीप में आयोजित किया जाएगा, अफ्रीका, यूरोप और दक्षिण अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में स्पिनोजा पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नंदिनी दास को हुआ है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में स्पिनोजा पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ है? तो नंदिनी दास को हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है जिसका उद्देश्य 75 दिनों में सभी FIR की जांच पूरी करना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार में किया गया है। मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है जिसका उद्देश्य 75 दिनों में सभी FIR की जाँच पूरी करना है? तो बिहार में हुआ है।
वर्ष 2023 के एशियाई खेलों में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 107 पदक जीते हैं। वर्ष 2023 के एशियाई खेलों में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो 107 पदक जीते हैं, जिसमें 28 स्वर्ण है और 38 रजत है और 41 जो है वो कांस्य पदक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2023 के नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लॉडिया गोल्डिन को किया गया है। वर्ष 2023 के नोबेल अर्थशास्त्र का पुरस्कार जो है वो किसे सम्मानित किया गया है? तो क्लॉडिया गोल्डिन को किया गया है। ऑपरेशन आयरन स्क्वाड निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इजराइल के द्वारा शुरू किया गया था। ऑपरेशन आयरन स्क्वाड जो है वो निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा शुरू किया गया था? तो इजराइल के द्वारा शुरू किया गया था। तो फ्रेंड्स, ये था आज सेट 2 जो है वो वॉल्यूम 2 का 75 जीके जीएस का क्वेश्चन था। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।